आज मैं आपके साथ कुंदरू की एक बहुत ही अलग सी डिफरेंट रेसिपी शेयर करने जाती हूँ। आई एम श्योर कि आपने इस तरह से कुंदरू बना के नहीं खाया होगा। तो चलिए फटाफट रेसिपी देख लेते हैं। मैंने 250 ग्राम कुंदरुओं को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था और उसके बाद पोंछ लिया है, उसको सुखा लिया है कहने का मतलब है। फिर एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है और इसको ना एकदम पतले पतले लच्छे में काटना है। प्याज मैंने काट के रख लिया। अब मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। आप मस्टर्ड ऑयल में इस सब्ज़ी को बनाइएगा। और ये देखिए प्याज को आपको हाथ से ना इस तरह से फैला के डालना है ताकि एक एक लच्छे ना इसके निकल जाएं, बिकॉज़ हमको प्याज अभी फ्राई करना है। तो इस तरह से प्याज डालने के बाद मीडियम फ्लेम पे आप इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पका लें। तो ये देखिए लगभग 3 से 4 मिनट प्याज को फ्राई करने के बाद ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है इस टाइम पे। और ये प्याज को ना आप इस तरह से दबा के एकदम से निचोड़ लें, जो भी एक्सेस ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और बस प्याज को हमने प्लेट में निकाल दिया। अब हम डालेंगे इसमें कुछ और चीज़ें। तो मैंने लिया है 10 से 12 कलियां लहसुन की, 1 टुकड़ा अदरक का और लगभग 4 सूखी हुई लाल मिर्चें। इनको भी आपको इसी तेल में गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लेना है। साथ ही कुछ करी पत्ता भी अगर आपके पास हो तो डाल दीजिए। तो करी पत्ता भी डाल दिया और ये देखिए ये रोस्ट हो चुका है। प्याज, मिर्ची और अदरक साथ में करी पत्ता भी, इनको भी निकाल लिया। अब मैं इसमें डालूँगी मूंगफली के दाने। तो लगभग 2 बड़े चम्मच मैं मूंगफली भी रोस्ट कर रही हूँ। तो आई एम श्योर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने कुंदरू की सब्ज़ी नहीं बनाया होगा। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी बन करके तैयार होती है। और ये देखिए मूंगफली भी फ्राई हो गई। मूंगफली बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, तो इसलिए बस ध्यान दीजिएगा कि काली ना पड़े मूंगफली, बस गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है। साथ ही एक बड़े साइज़ का आलू लिया है, इसको भी मोटे मोटे टुकड़े में काट के और इसको भी आपको गोल्डन फ्राई करना है। तो जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक चलिए कुंदरू को काट लेते हैं। तो कुंदरू आप अपने अकॉर्डिंग काट लीजिए, लंबाई में भी काट सकते हैं, गोल टुकड़ों में भी काटना है। बस ध्यान ये दीजिएगा कि बहुत मोटे पीस ना हो, मीडियम आकार के आपको इनको कट लगाना है। तो मैं गोल टुकड़ों में काट रही हूँ। और ये देखिए सारी कुंदरुओं को मैंने काट के रख लिया है। इसमें कुछ कुंदरू लाल भी हो गए थे, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए इधर आलू भी हमारे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं और लगभग 80 to 90% यहाँ पे आलू पक भी चुके हैं। तो बस इनको भी आपको एकदम तेल निचोड़ करके आलू निकाल लेना है। अब इसी तेल में हम बाकी की सब्ज़ी भी बनाएंगे। तो 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है और जब जीरा चटक जाए थोड़ा सा सरसों के दाने डाल दिया है। और इसके बाद फिर कुंदरू जो हमने कट करके रखा था उनको भी डाल दीजिए। और फिर कुंदरुओं को आपको तब तक पकाना है जब तक कि ये थोड़े से गोल्डन इसमें कलर ना आ जाए और लगभग कुंदरू पक ना जाए। तो आप आराम से इसमें 5 से 10 मिनट लगेगा। पहले हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से भून लीजिए, उसके बाद स्लो कर दीजिएगा। तो जब तक कुंदरू पक रहे हैं तब तक हम चलिए एक मसाला बना लेते हैं। तो जो हमने सारी चीज़ें फ्राई करके रखी थी ना, उनका हमको एक दरदरा सा पेस्ट बनाना है। ध्यान रखिएगा पानी नहीं डालना है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से दरदरा सा मसाला बनके तैयार है। अब इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच हल्दी और लगभग आधी चम्मच धनिया पाउडर और इसको भी एक बार मिक्सी में मिक्स कर लीजिए। तो मसाला हमारा बन करके रेडी है और इस सब्ज़ी की जान यही मसाला है। और चलिए देख लेते हैं कुंदरू का क्या हाल है। तो लगभग 10 मिनट से कुंदरू मीडियम फ्लेम पे पक रहा है और ये देखिए गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब इसी स्टेज पे जो आलू हमने फ्राई करके रखे थे वो भी डाल दीजिए और आलूओं के साथ कुंदरू को काफ़ी अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद फिर इसको आप 10 मिनट स्लो फ्लेम पर खुले में ही पकाइए, इसको ढकना नहीं है। तो जब ये गोल्डन हो जाएगा तब फिर हमको इसमें डालना है मसाला जो हमने बना करके रखा है। तो ये मसाला क्योंकि ऑलरेडी कुक है और लगभग कुंदरू, आलू सारी चीज़ें पकी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा अब इसके बाद इसको पकाना नहीं है। तो इसको अच्छे से मिक्स करिए और लगभग 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए और मसालों को कुंदरू आलू के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो स्लो फ्लेम पे 5 मिनट ढक करके आपको और पकाना है, या तब
तक पकाइए जब तक आपके कुंदरू और आलू काफ़ी अच्छी तरीके से पक ना जाए। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये सब्ज़ी अभी ही देखने में, और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगी थी। मैं आपको आलू तोड़ के दिखा रही हूँ, आलू पक चुके हैं। तो बस सब्ज़ी को बस 5 मिनट और मैं ढक करके पकाऊंगी। और देखिए 5 मिनट हो गए हैं, सब्जी हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो अब इस सब्ज़ी को मैं एक बोल में निकाल लूँगी। इस सब्ज़ी को आप दाल राइस के साथ खाइए, रोटी पराठे के साथ खाइए, बहुत ही अलग सी टेस्ट वाली ये सब्ज़ी लगती है। और आई एम श्योर कुंदरू की सब्ज़ी जिनको पसंद नहीं है वो भी इस सब्ज़ी को खाना पसंद करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है। रेसिपी कहीं भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलूँगी इसी तरह इजी नई रेसिपीज़ के साथ आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।